रामायण युद्ध से जुड़ी सबसे अनोखी बात यह मानी जाती है कि जहां एक और युद्ध में रावण की भयंकर आसुरी सेना थी, वहीं श्री राम के पास विशालकाय वानर सेना। इस बात में कोई दो राय नहीं कि श्री राम ने मनुष्यता की मर्यादा निभाते हुए रावण पर विजय एकमात्र वानर सेना से ही प्राप्त की थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रामायण युद्ध के बाद आखिर वानर सेना कहाँ चली गई? सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, इनका क्या हुआ? आइए जानते हैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि वानर सेना के वानर थे कौन। यद्यपि वर्षों से वानर शब्द का अर्थ बंदर हो गया है और लोकप्रिय कला में वानरों को बंदरों के रूप में चित्रित किया गया है, पर वानर का अर्थ बंदर नहीं है। विज्ञान के अनुसार वानर की एक प्रजाति बंदर भी शामिल है, पर वानर बंदर नहीं है। वानर का अर्थ होता है वनों में रहने वाले नर। रामायण के अनुसार वानरों की दाढ़ी थी, संकीर्ण रूप में मुंडा ठोड़ी का अंतर था और कोई मूछ नहीं थी। उनके पास एक पूंछ व नुकीले पंजे थे। रामायण में उनकी वाणी वस्त्र, आवास, अंत्येष्टि, विवाह, अभिषेक आदि के संदर्भ में उन्हें मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। रामायण में भी वानरों को वास्तव में वनों में रहने वाला बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से कई वर्षों पूर्व वानरों की जाति रहा करती थी जो मानव जैसे होते थे और उनकी पूंछ हुआ करती थी। वे सामान्य मानवों के साथ घुल मिलकर रहा करते थे। उस प्रजातियों में कपि नामक जाति सबसे प्रमुख थी। रामायण में हनुमान जी व उनके साथी सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि इस जाति से थे। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि रामायण में जिन वानरों का जिक्र किया गया है वे बंदर नहीं वानर थे, यानी वनों में रहने वाले लोग। रामायण में वर्णन मिलता है कि वानर सेना का निर्माण पहली बार माता सीता की खोज करने के लिए किया गया था। जब यह पक्का हो गया कि माता सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा है, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी और सुग्रीव की सहायता से वानर सेना का गठन किया। वानर सेना को भगवान श्री राम ने स्वयं शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। भगवान राम की वानर सेना में कुल 12 लाख वानर थे। इस सेना को भगवान राम ने कई टुकड़ियों में बांटा था और हर एक टुकड़ी का एक सेनापति नियुक्त किया गया था। इनमें हनुमान जी, सुग्रीव, लक्ष्मण जी, अंगद, विभीषण, जामवंत, नल, नील, दुवित, केसरी और शतबली थे। सभी के पास 1-1 लाख सैनिक थे। इस सेना ने रावण की सेना को हरा दिया और भगवान राम ने रावण का वध किया। भगवान राम के राज्याभिषेक में भी यह वानर सेना मौजूद थी। इसके बाद वानर सेना सुग्रीव के साथ किष्किंधा लौट गई। इसके बाद वानर सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। सुग्रीव ने सभी को अहम पदों पर नियुक्त किया। अंगद को किष्किंधा का युवराज बनाया गया। सुग्रीव ने नल, नील को मंत्री पद पर शोभित किया। जामवंत तप करने वनों में चले गए। हनुमान जी भगवान राम की सेवा में रहे। इसी तरह अन्य योद्धाओं को भी कई पद प्रदान किए गए। अन्य वानर दंडकारण्य और किष्किंधा में बस गए। वहीं जब भगवान राम ने जल समाधि ली तो उनके साथ कई वानर योद्धाओं ने भी जल समाधि ले ली थी। इनमें सुग्रीव भी थे। वानरों की यह जाति करीब 4000 साल पहले विलुप्त हो गई, पर उनकी निशानी किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्र नदी के किनारे है। ये बेल्लोरी जिले में आता है। वर्तमान विश्व प्रसिद्ध हम्पी किष्किंधा का ही हिस्सा है। यहाँ आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं और जगह हैं जहाँ राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहाँ वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह हैं। तो शायद अब आप जान गए होंगे कि रामायण के बाद वानर सेना का क्या हुआ।